स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सत्र 2026 के लिए। ये प्रैक्टिकल फाइल आप सभी के लिए होने जा रही है और इस वीडियो में आपको ये जो प्रैक्टिकल फाइल है जो आपको सत्र 2026 के लिए बनानी है, अगर आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट हैं या आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप इस फाइल को बना सकते हैं यदि आप एमए फाइनल में हैं तो। किसमें? एमए फाइनल ईयर में आप अगर हैं तो इस फाइल को आप बना सकते हैं। ये रेगुलर स्टूडेंट्स और नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं दोनों के लिए ये फाइल है। और दूसरी बात, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप ये फाइल बना सकते हैं। अगर आपका सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के जैसा ही है तो भी आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप इस फाइल को बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो पहले आपको बनाना है, देखिएगा फाइल बनाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है, जो कि थ्योरी के लिए आप इस तरीके के लाइनदार वाइट पेज का आप इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक पेन से का यूज आपको फाइल बनाने में करना है। ब्लैक पेन का यूज आपको फाइल बनाने में करना है। वाइट पेज में आपको डायग्राम बनाने हैं और जो लाइनदार पेज जो आप लाते हैं उनमें आपको थ्योरी लिखनी है कुछ इस तरीके से, जहाँ ये लिखी हुई है इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो पहले आपको बनाने हैं माप की विभिन्न इकाइयाँ। पहला पेज आपका है माप की विभिन्न इकाइयाँ। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मापक दे रखे हैं तो ये आपको बनाने हैं। मापक बनाने के बाद में आपको यहाँ कुछ चित्र और कुछ आपको यहाँ पर सिलेबस टाइप में आपको पॉइंट दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट बनाने हैं। जैसे आपको कार्टोग्राफी बनानी है, आपको उच्चावच निरूपण बनाना है, आपको ढाल प्रवणता बनानी है, आपको टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने हैं, आपको वायु फोटो चित्र बनाना है, आपको भौगोलिक सूचना तंत्र बनाना है, आपको फील्ड सर्वे बनाना है, आपको भारतीय क्लाइनोमीटर आपको बनाना है। तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ दे रखा है एक पेज में। इसको इंट्रोडक्शन या इंडेक्स भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो यहाँ आपको दे रखा है फर्स्ट टॉपिक आपका उच्चावच निरूपण है। उच्चावच निरूपण की परिभाषा, उसकी विधि कौन सी है और उसके दोष क्या हैं, वो थ्योरी आपको वाइट पेज में एज टू एज उतार लेनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में कुछ इसकी जो ये थ्योरी है ये भी आपको उतार लेनी है। और इसके उतारने के बाद में आपको आगे कुछ स्टेशन विधियां हैं। पर्वतीय छायांकन की विधि है, हिल शेडिंग सिस्टम है, पर्वतीय छायांकन विधि है। फिर इसका चित्र आपको ये बनाना है इस तरीके से है शुरू विधि का। आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको एज टू एज ये डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो आगे आपको मिलेगी समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं और आपको मिलेगी तो समोच्च रेखाओं की थ्योरी आपको लिखनी है एज टू एज। और थ्योरी लिखने के बाद में आपको कुछ ये दो डायग्राम आपको बनाने हैं जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। एक तो डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। ये दो डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट आपको दे रखा है समरूप ढाल। समरूप ढाल आपको ये थ्योरी यहाँ पर लिखनी है। समरूप ढाल है और उन्नतोदर ढाल है, ठीक है। ये दोनों ढाल आपको लिखने हैं। और समरूप ढाल और सीढ़ीदार जो ढाल है उसके बारे में आपको यहाँ से लिखना है। और फिर इसके नीचे आपको इसका डायग्राम आपको दे रखा है कॉनकेव कॉन्वेक्स स्लोप। दोनों आपको बनाने हैं, कॉनकेव स्लोप और कॉन्वेक्स स्लोप दोनों आपको बनाने हैं। दोनों के चित्र कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद में चलते हैं हम नीलंगी घाटी जिसको बोलते हैं, नीलंबी घाटी, हैंगिंग वैली जिसको बोलते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा, नाम थोड़े टफ हैं, बाकी आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको इजी तरीके से आपको ये नाम याद हो जाएंगे। जैसे इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, सर्क और हिम को बोलते हैं सर्क और हिम। वी से वैली है ना, जिसको हम वी रूप की घाटी बोलते हैं। महाखड्ड या गार्ज है जिसको गार्ज बोलते हैं, ठीक है। गोखुर झील है जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं हम, ठीक है। तो हैंगिंग वैली आपको कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। और फिर आपको ये एक डायग्राम ये बनाना है आपको, जिसको सर्क या हिम का डायग्राम हम बोलते हैं। और यू रूप की जो घाटी है, नीलंबी घाटी, हैंगिंग वैली इसको बोलते हैं, ये आपको बनानी है। और इसके बाद में हम चलते हैं तो आपको जलप्रपात जिसको वाटरफॉल बोलते हैं, गार्ज, फिर आपको बनाने हैं पर्वत स्कंद, फिर आपको बनाने हैं कटक जिसको रिजिज बोलते हैं। और इसमें वी शेप वैली का डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, वाटरफॉल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में जलप्रपात कहते हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं दर्रे, पासेज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और पासेज की थ्योरी, काठी और पठार, प्लेटू, समुद्री भंग, सी क्लिफ जिसको बोलते हैं, उसका डायग्राम और उसकी थ्योरी आपको यहाँ से लिख लेनी है। फिर उसका जो चित्र है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, प्लेटू का चित्र कुछ इस तरीके से और सी क्लिफ का चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, वो देख लीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं नंबर 2 टॉपिक हमारा आता है ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता की जब हम बात करते हैं तो ढाल प्रवणता की थ्योरी आपको इस तरीके से लिखनी है। कौन कौन से ढाल प्रवणता होती है वो आपको बतानी है। जैसे यूनिफॉर्म स्लोप है, कॉन्वेक्स स्लोप है, कॉनकेव स्लोप है। और
इस तरीके से अंडरटेकिंग स्लोप है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद में आपको एक एक ढाल का वर्णन देना है, सम ढाल, उत्तर ढाल, अवतल ढाल और तरंगित ढाल, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन देना है। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है एज टू एज, जैसे यहाँ पर लिख रखा है। फिर आपको ये डायग्राम एज टू एज बनाना है टाइप्स ऑफ स्लोप का, जो कि नीचे आपको दे रखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्लोप का ये डायग्राम है, आपको एज टू एज इसको बनाना है। इसके बाद में आते हैं विंटवर्थ का औसत ढाल विधि। विंटवर्थ का एक स्केल भी होता है, और विंटवर्थ की हम मेथड, एवरेज स्लोप जो मेथड है उसको हम देखेंगे। और रोबिन्स का ढाल विश्लेषण बिंदु विधि का भी हम इसमें डिटेल से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद में हम देखेंगे इसकी रोबिन्स के जो डॉट मेथड है उसका जो डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रोबिन्स की ढाल विश्लेषण की बिंदु विधि, कुछ इस तरीके से है। आपको ये डायग्राम एज टू एज बना लेना है। इसके बाद में आपको क्रमिक परिच्छेदिका बनानी है, सीरियल प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, तो सीरियल प्रोफाइल। फिर इसके बाद में आपको अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल आपको बनानी है, तो दोनों के डायग्राम आपको यहाँ मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोफाइल के डायग्राम आपको ये मिल जाएंगे। और इसके बाद में हम चलते हैं आगे, आपको बनानी है एक संयुक्त परिच्छेदिका का, आपको ये यहाँ पर ये थ्योरी लिखनी है। और संयुक्त परिच्छेदिका के बाद में आपको यहाँ पर मेथड ऑफ समान त्रिभुज विधि, जो आपको मेथड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरी आपको यहाँ से लिख लेनी है। और इसका कुछ डायग्राम कुछ आपको इस तरीके से बनाना है, जो यहाँ पर चित्र में आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम। फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है स्थलाकृतिक मानचित्र की थ्योरी। आपको इस तरीके से लिखनी है कि भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र का क्या इतिहास है और स्थलाकृतिक मानचित्र की क्या परिभाषा है, वो थ्योरी आप यहाँ से लिख ही लेंगे। थ्योरी लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे भी आपको ये थ्योरी लिख लेनी है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भौगोलिक मानचित्र और भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला क्या है उसके बारे में, उसकी भी थ्योरी आपको यहाँ से उतार लेनी है। फिर आपको आगे लिखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के बारे में और भारतीय स्थलाकृतिक चित्रों में जो प्रमुख रूढ़ चिन्ह कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वो आपको बनाने हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है। ये आप देख सकते हैं, नहर है, कच्ची सड़कें हैं, इन सभी का, ठीक है। फिर आपको ये भारतीय जो स्थलाकृतिक अंश चित्रों के जो प्रमुख रूढ़ चिन्ह हैं उनका एक सिंबल्स का डायग्राम आपको ऐसे इस तरीके से बनाना है, जैसे फाइल में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक विवरण। तो प्रारंभिक विवरण में आपको ये थ्योरी आपको लिखनी है, जो यहाँ दे रखी है, जैसे उच्चावच की है। उच्चावच के बाद में हम चलते हैं, तो आगे आपको वनस्पति की वेजिटेशन की थ्योरी मिलेगी। वेजिटेशन के बारे में लिखने के बाद में आपको आगे परिवहन एवं संचार तंत्र, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है। फिर आपको लैंड यूज़ के बारे में लिखना है, जिसको भूमि उपयोग हम बोलते हैं। इन सब की थ्योरी लिखने के बाद में आपको स्थलाकृतिक अंश क्षेत्र का सूचकांक का परिचय आपको देना है, इंट्रोडक्शन उसका देना है, तो आप दे दीजिएगा, जो कि फाइल में आपको लिखा है एज टू एज, आप इसको लिख लें। और इसके बाद में आपको देना है अफवाह। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज के बारे में आपको बताना है, ड्रेनेज के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आपको थ्योरी लिखनी है। वनस्पति के बारे में आपको वर्णन करना है। और फिर आपको चलेंगे हम नेक्स्ट वायु फोटो चित्रों की व्याख्या के बारे में। तो एरियल फोटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, उसका वर्णन आपको, उसका डिस्क्रिप्शन, हवाई छाया चित्रों के गुण, ये सभी आपको लिखने हैं। फिर आपको ये निर्देश चिन्ह है, इनका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। निर्देश चिन्ह का डायग्राम आप जैसे बनाते हैं, इसके बाद में आपको वायु आधार, एरियल बेस क्या है उसके बारे में बताना है। और इसके जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ आपको इस तरीके से बनाने हैं, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं, ये डायग्राम आपको बनाने हैं। और इसके बाद में वायु फोटोग्राफ की कौन कौन सी विधियाँ हैं, मेथड्स ऑफ फोटोग्राफी, उसको लिखना है। और फिर इसके बाद में डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में आपको वायु फोटो चित्रों के प्रकार आपको लिखने हैं, जो कि आपको यहाँ दे रखे हैं, कौन कौन से फोटो प्रकार इसके हैं, जैसे वर्टिकल है, ओब्लिक है, ठीक है। एयर फोटोग्राफी का डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक। और इसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अध्याय 5 ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको GIS बोलते हैं। GIS जिसको बोलते हैं, एक होता है GPS, जिसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम आते हैं, हार्डवेयर कौन कौन से हैं, GIS क्या है, GIS की इंफॉर्मेशन क्या है, GPS क्या है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है, उन सभी की थ्योरी आपको यहाँ से लिख लेनी है। और यहाँ पर सारा सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, टॉपिक नंबर 6 हमारा है फील्ड सर्वे और प्लेन टेबल सर्वेक्षण। देखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से बनाइएगा डायग्राम को। और कार्य फील्ड, सबसे पहले इसमें आपको थ्योरी लिखनी है कि फील्ड सर्वे होता क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। सर्वेक्षण क्या है, पहले उसके बारे में लिखना है। फिर क्षेत्र कार्य क्या है, वो आपको लिखना है। इसके बाद में आपको कार्यालय जो कार्य है वो आपको लिखना है। और आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट
के यूज़ किया है सर्वेक्षण में, कौन कौन से प्रकार आपने यूज़ किए हैं उनके बारे में लिखना है और उनके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद में आपको ये सब लिखने के बाद में आपको इसकी थ्योरी लिखनी है और आपने कौन सा सर्वेक्षण इसमें यूज़ किया है। प्लेन टेबल का एक चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ये रहा जिसमें त्रिपाद स्टैंड होता है, ये टेबल होती है आपकी, और एक स्प्रिट भी होता है, स्प्रिट लेवल है और ना कंपाउंड हुक है, छड़ी है, इसके अलावा कई सारे उपकरण हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको समतल सर्वेक्षण हमने किया है तो प्लेन टेबल में हमने कौन कौन से डायग्राम मैंने भी आपको बताया था। देखो साउल चिमटा है, जरीब है, फीता है, त्रिपाद स्टैंड है, स्प्रिट लेवल है, साउल चिमटा है, ठीक है, ड्राइंग उपकरण है, जरीब के तीर हैं, पिन है ना, फीता है, तो ये सभी इसके उपकरण हैं, आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको ये जॉनसन टेबल के त्रिपाद स्टैंड का शीर्ष आपको डायग्राम है आपको बनाना है। तो इस तरीके से ये था आपका फाइल का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, और उम्मीद कीजिएगा आपको समझ आया होगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस फाइल को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये फाइल लेकर के आया हूँ 17/2026 के लिए। ठीक है, आप इस फाइल को बना लीजिएगा। दूसरी बात, अगर इस फाइल को बनाने के बाद में भी आपको अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस फाइल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं वीडियो लाना भी मैं पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि जब व्यूज ही नहीं आएगा तो वीडियो लाना भी असंभव है। तो मैं आपके लिए टाइम निकाल करके फाइल का वीडियो लाता हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक तो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना रिव्यू भी ज़रूर दें। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।